Hello everyone. Once again, I welcome you all to the amazing platform, the भैया जी की क्लास। इस PYQ सीरीज में फिर से हम लोग एक नए चैप्टर का डिस्कस करेंगे, दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शायरी कहना चाहेंगे कि ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो तुम। ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो तुम। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो तुम। वो पल भी आ जाएगा कि वो पल भी आ जाएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आ जाएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 13th टर्म ऑफ एन AP इज टू 1:3 इज 1:3। रेशियो दिया हुआ क्या? 10th टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? ए से। तो टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? जाएगा A10/A13 A30। कितना दिया हुआ? 1:3 मीन्स 1/3। टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला AN इक्वल्स टू होता है A+N-1 इंटू D। ठीक है। अब यहाँ पे N यहाँ पे 10 दिया हुआ है और A पता नहीं है, तो लिखेंगे क्या? A+N 10 है, 10-1 इंटू D अपॉन 30th टर्म को कैसे लिखेंगे? A+30-1 इंटू D इक्वल्स टू 1/3। अब देखना है यहाँ पे A+9D हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। A+29D हो जाएगा। 29D इक्वल्स टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3A+27D इक्वल्स टू A+29D। 3A और ये A को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2A 3A माइनस A इक्वल्स टू 2A इक्वल्स टू, ये 27 उधर जाएगा तो 29 माइनस 27 तो 2D मीन्स A यहाँ से दिखता हुआ आ रहा है कि A इक्वल्स टू D। ठीक है, इस रिजल्ट को रखेंगे हम लोग ध्यान में। फिर बोलता है द सम ऑफ इट्स फर्स्ट सिक्स टर्म इज 42। सम ऑफ इट्स फर्स्ट सिक्स टर्म को सम को कैसे डिनोट करते हैं? S से। सिक्स टर्म बोल रहा है तो S6 इक्वल्स टू क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू N/2 इंटू 2A+N-1 इंटू D। ठीक है, अब S6 लिखते हैं नीचे। S6 क्या हो जाएगा? N की जगह पे 6 है तो 6/2 अपॉन 2A 2 इंटू A प्लस N-1 N 6 है तो 6-1 हो जाएगा, 6-1 इंटू D। द सम ऑफ इट्स फर्स्ट सिक्स टर्म इज 42 दिया हुआ है, ये 42 तो ये 3 हो जाएगा यहाँ से। 3 2A+5D 6-1 5D हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6A+15D और A इक्वल्स टू D है तो यहाँ पे D के जगह पे A लिख सकते हैं। 6A+15 D की जगह पे A को रिप्लेस कर दिए यहाँ इक्वेशन 1 से, हम लोगों के पास ये रिजल्ट आया हुआ है इक्वल्स टू 42। 6A और 15A 21A हो जाएगा। 21A इक्वल्स टू 42 तो A 2 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? A 2 के बराबर आ जाएगा। पूछा क्या? फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म A के ही बराबर है। A इक्वल्स टू 2
और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू भी 2 हो जाएगा क्योंकि ए और डी दोनों बराबर है। ये पहला का आंसर आया ए, फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस 2, दोनों 2 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। बोलता है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 49। तो जनरल टर्म फिर से बता दे रहे हैं, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए 7 पूछ रहा, बोल रहा, अच्छा ये तो ए एन का हुआ। एस एन इक्वल्स टू होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए 7 नहीं दिया हुआ यहाँ पे, एस 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एस 7? 49। ठीक है, तो एस 7 मीन 7/2 इंटू 2a प्लस एन कितना है यहाँ पे 7 है, तो 7 माइनस वन इंटू डी। इस ये 49 के बराबर दिया हुआ है। अब 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 7 7 जा 49 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 2a प्लस 60 इक्वल्स टू 7 2 जा 14। 2 को कॉमन लेते हैं, मीन्स 2 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 7, मीन्स a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। इक्वेशन 1 पूछा है ना इसमें। जब भी एपी वाले में समझना कि तुम्हारे पास अगर ए आ गया और डी आ गया तो एपी का सारा क्वेश्चंस बनेगा। तो हम लोग किसके लिए लड़ाई करते हैं, ए निकालने के लिए और डी निकालने के लिए। तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, हमको 2 वेरिएबल आया तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन किससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे S17 से। ये इक्वेशन 1 हुआ। तो यहाँ पे भी दिया हुआ सम ऑफ 17th टर्म, फर्स्ट 17th टर्म, तो S17 इक्वल्स टू हो जाएगा 17/2। चलो उसको राइट हैंड साइड ही लिखते हैं, 2 8 9, तो 17/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस एन 17 है, 17 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 289। चलो ठीक है, 17 से देखो 17 का स्क्वायर है, तो ये 17, ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। फिर 2 से कैंसिल करेंगे ये सबको, तो 8 यहाँ पे 17, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या था, ये था इक्वेशन 1। दो इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूज़ करके ए और डी निकालेंगे। तो देखो एडिंग इक्वेशन, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 क्या आएगा, तो 2 को पहले लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 और a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 5d 8 माइनस 3 5d इक्वल्स टू 10। d कितना आया 2, d कितना आया 2। अगर d 2 आया तो a निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन में एक d का वैल्यू रखेंगे आ जाएगा। तो पुटिंग यहाँ से देखो, इसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इंटू डी 2 है इक्वल्स टू 7, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। a1 आया d आया 2। पूछा क्या, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, तो S20 पूछ रहा, S20 क्या होगा, S20 हो जाएगा 20/2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। 20/2 हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू a 1 आया था, प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी आया था 2, डी 2 ही आया था ना, 2 आया था। ठीक है, देखते हैं यहाँ से 10 2 प्लस 18 10
और 20, तो कितना आ जाएगा S20 200। ये तुम्हारा आंसर ही क्या है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोलता है ए बी, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे सी होगा, ध्यान रखना। ए बी सी फॉर्म्स एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस दिया हुआ डी, द फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा है, टू फाइंड, क्या निकालना है, टू फाइंड में क्या निकालना है, ए माइनस टू बी माइनस सी। अगर ए कोमा बी कोमा सी ए पी में है तो एक रिलेशन याद रखना, ए पी में है तो क्या रिलेशन होता है, ये बी मिडिल टर्म होता है ना, तो इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों के सम के बराबर होगा, अगल बगल वाले के सम के बराबर, तो ए प्लस सी, ये ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको एक टर्म्स में चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे, एक टर्म्स में चेंज कर लेंगे। देखना ए इक्वल्स टू क्या है, ए को ए ही रहने देते हैं, बी को लिख सकते हैं ना ए प्लस डी, बी को लिख सकते हैं क्या, अगर ए पी में है तो ए प्लस डी। सी को क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल्स टू ए प्लस टू डी। ए में जैसे ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस तो नेक्स्ट टर्म आते जाता है। अब क्या करेंगे, इसमें रखते जाएंगे, क्या है, ए माइनस टू बी माइनस सी, ए को ए ही रहने देंगे, ए और डी में, क्योंकि ए और डी में है तो बी और सी को हटाना पड़ेगा, आंसर लाने के लिए बी और सी को हम लोग रिमूव करेंगे, तो 2 इंटू बी कितना आया है, ए प्लस डी, 2 इंटू ए प्लस डी माइनस सी जो आया है ए प्लस टू डी। देखो यहाँ से ए माइनस टू ए प्लस माइनस ये होगा माइनस टू डी, यहाँ से माइनस ए माइनस टू डी, यहाँ देखो ए और माइनस ए ख़त्म हो गया, तो माइनस टू ए और माइनस फोर डी, माइनस टू ए माइनस फोर डी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोलता है के प्लस टू फोर के माइनस सिक्स एंड थ्री के माइनस टू आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्या क्या दिया हुआ, के प्लस टू और फोर के माइनस सिक्स, थ्री के माइनस टू, ये किस में है, ए पी में है। तो अभी भी बताए थे रिलेशन, ये मिडिल टर्म वाला होता है, ट्वाइस करने पर टू इंटू फोर के माइनस सिक्स इक्वल्स टू, ये दोनों सम के अगल बगल वाले सम के बराबर होता है, तो के प्लस टू प्लस थ्री के माइनस टू, तो एट के माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू फोर के, ये तो टू से टू ख़त्म हो जाएगा, फोर के ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ये फोर को ये माइनस को हटा देते हैं, ये माइनस नहीं होगा, तो एट के माइनस, अगर प्लस फोर है तो इधर आएगा तो माइनस फोर, तो फोर के बचेगा इधर, और ये माइनस ट्वेल्व है तो उधर जाएगा तो प्लस ट्वेल्व, तो के ने फोर ने ट्वेल्व को मारा कितने बार में, तीन बार में, तो के इक्वल्स टू थ्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, सारा का सारा पी वाई क्यूज है, 2023 में पूछा गया है पी वाई क्यूज है। बोलता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ए पी। वीडियोस को देखते देखते लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, सब्सक्राइब और लाइक से ही आपका प्यार दिखता है इस चैनल को लेकर आपका प्यार लाइक और सब्सक्राइब करने पर ही दिखता है, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है इस तरह का वीडियो लाने में। बोलता हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ए पी हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म्स। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ माइनस 14, और फिफ्थ टर्म को ए 5 से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ 2। फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म दिया हुआ माइनस 14 और 2 रिस्पेक्टिवली। बोलते हैं द लास्ट टर्म इज 62, लास्ट टर्म को एल से डिनोट कर लेते हैं, चलो 62। बोलता है हाउ मेनी टर्म्स बोलता है वो एन से निकालना होता है, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो एन निकालेंगे क्या करेंगे हम लोग, पहले डी को निकाल लेते हैं, तो फिफ्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 2, ए तो माइनस 14 दिया हुआ है, और 4d इक्वल्स टू 2, तो 4d ये माइनस 14 उधर जाएगा तो प्लस 14,
16 हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू 4 आया, d इक्वल्स टू 4 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टर्म दिया हो तो इसको ए एन टर्म मान लेते हैं। लास्ट टर्म ए एन इक्वल्स टू 62, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन। जब भी टर्म पता नहीं और आखिरी टर्म दिया हो तो उसको ए एन मान लेना है और वहाँ से एन निकालना है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, डी इक्वल्स टू 62। ए पता है ना हम लोगों को, -14, हाँ पता है, और एन नहीं पता है तो एन निकालना ही है ना। डी कितना है तो 4 इक्वल्स टू 62, तो एन माइनस वन इंटू 4 इक्वल्स टू, ये 14 उधर जाएगा तो 676 हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो रहा है क्या ये, हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 वन जा 4, 3 9, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 19 आया, तो n इक्वल्स टू 20 आया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 20 आंसर। जल्दी जल्दी से सेशन को ख़त्म करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टाइप का कंसिडर करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बोलता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस तरह का फॉर्मेट याद रखना। जब भी नेगेटिव टर्म फर्स्ट पूछता है तो फॉर्मेट याद रखना इस तरह का। क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे इसमें ए एन, nth टर्म जो है वो नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म मतलब क्या होता है, ये लेस देन 0 होगा, इसी से हम लोग निकालेंगे आंसर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ, AP के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म इसका कितना दिया हुआ 65, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ 65, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा D, A2 माइनस A1 होता है तो 61 माइनस 65 तो -4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करते क्या, ए एन लेस देन होना चाहिए, नेगेटिव टर्म चाहिए, तो अब ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेस देन जीरो, ठीक है। ए 65 है, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, डी कितना है -4, लेस देन 0, तो 65 प्लस प्लस माइनस माइनस -4n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस +4 लेस देन 0, तो ये n को उधर ले जाएंगे इनइक्वालिटी के, तो 65 प्लस 4 69, 65 प्लस 64 69 लेस देन 4n, डिवाइड करेंगे तो 69/4 लेस देन n, मीन्स यहाँ से n जो आ रहा है ग्रेटर देन 69/4, डिवाइड करो, डिवाइड करते हैं इसको 4 से 69 को, 1 टाइम्स में 4 2 9 7 28 1 0, देखो कितना आ रहा है, n ग्रेटर देन 17 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग 17 पॉइंट समथिंग आएगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा ना 17 पॉइंट समथिंग, तो टर्म तो कभी भी फ्रैक्शन में पॉइंट में नहीं होता, तो इसके क्या करेंगे, इसके जस्ट एक आगे वाला इंटीजर वैल्यू को ले लेंगे, तो इसके जस्ट बड़ा वाला एक नंबर क्या होगा, n इक्वल्स टू 18, तो n इक्वल्स टू 18 जो होगा, 18th टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। बोला ना विच टर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18th टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। निकाल के देखना, नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं, असर्शन रीजन है। बोलता है कि ABC आर इन AP इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कंडीशन होना चाहिए। AP में है तो बताया था ना A B और C, अगर AP में है तो 2B इक्वल्स टू होना चाहिए क्या, A प्लस C, ये होना चाहिए, ज़रूरी है, ये कॉमन डिफरेंस है, ये आता है ये। नेक्स्ट देखना, द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स इज n स्क्वायर, क्या दिया हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers, first n odd number, n odd natural number इक्वल्स टू n स्क्वायर। हाँ देखेंगे कैसे, चेक कर लेते पहले। तो नेचुरल नंबर पहला कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 3, ओड नेचुरल नंबर 5 7, ऐसे स्टार्ट होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 1, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो ये n ऑड नेचुरल नंबर में फर्स्ट टर्म 1 आया, कॉमन डिफरेंस 2 आया, तो सम निकालने आता है ना, एस एन इक्वल्स टू होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो n ही रहेगा, 2 इंटू ए 1 है तो 1 लेंगे, प्लस n को n रखेंगे, जनरल टर्म लाना है ना n के रिस्पेक्ट में लाना है, डी 2 आया। अब देखो यहाँ से n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 ने 2 को मारा। अब देखो n बाई 2 इंटू 2n, 2 ने फिर से 2 को मारा, तो यहाँ से n स्क्वायर आया ना। तो मतलब एसर्शन भी सही दिया हुआ और रीजन वाला भी सही है, बट रीजन जो है एसर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर का जो डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर होता है। ठीक, फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का पेपर में आया हुआ है। बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। सम बोले तो एस दिख जाना चाहिए, और नंबर nth टर्म बोले तो एन वाला टर्म दिख जाना चाहिए। तो सम ऑफ 15 टर्म, ए 15 दिया हुआ है कितना 750, चलो ठीक है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 15, बोलते 20th टर्म निकालो। ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फाइंड इट्स 20th टर्म। तो 20th टर्म निकाल, टर्म कोई भी निकालना तो ए से डिनोट करते हैं, तो ए 20 निकालना है, ठीक है। एस 15 को लिख सकते हैं क्या 15 बाई 2, एन बाई 2 होता है, एन यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है 15, प्लस एन यहाँ से 15 आएगा, माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से निकलेगा हमारा डी 750, 15 से काट देते डायरेक्ट, 15 50 टाइम्स में, तो और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30, ये 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, प्लस 14d इक्वल्स टू 50, और क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 करेंगे तो 100, तो 14d इक्वल्स टू 100 माइनस 30 तो 70 हो जाएगा, 100 माइनस तो 14 5 से 70 होता है, तो d इक्वल्स टू 5 टाइम्स d इक्वल्स टू 5। ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं एपी में, एपी में कुछ भी निकल सकता है। ए और डी पता है तुमको तो ए 20 इक्वल्स टू होगा ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया हुआ है 15, प्लस 19 इंटू डी कितना आया 5, 15 प्लस 19 5 95 होता है क्या, अरे बोलो 9 5 जब 45 का 5 कैरी 4 95 ही होता है, तो कितना आ जाएगा 110 आंसर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत है तो पढ़ाई करते रहना। अब देख लो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप में डाल दिया है। बोलता है रोहन रिपेज हिज टोटल लोन, लोन लेता है बच्चा, लोन में सब फंसा हुआ है, ज़िंदगी सारा लोन में ही बीत रहा है सभी कोई का, आपका हमारा सबका। तो लोन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया हो कि बोलता है क्या, रोहन रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज़ इतना 1,18,000 बाय एवरी मंथ, पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट टर्म, डायरेक्ट रिलेट करो। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ 1,000 रुपीज़, कितना पे करता टोटल 1,18,000, याद रख। ही इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट ऑफ बाई ₹100, मतलब हर एक मंथ में ये 100 रुपया बढ़ा रहा है, हर एक मंथ में 100 रुपया बढ़ा रहा है, तो डी नहीं हो जाएगा, सो कॉमन डिफरेंस 100 गुड, रिलेट करोगे, डी कितना हो जाएगा 100। अब बोलता है क्या टोटल कितना पे किया, ये
1,18,000. What amount will he paid by? What amount will be paid by him in the 13th installment? A13 पूछ रहा है, A30. और what amount of loan has he paid after 30 installment? और S30 पूछ रहा है. तो पहले क्या करेंगे ना, n निकाल लेंगे. तो SN इक्वल्स टू SN दिया हुआ ना 1 लाख, टोटल दिया था कब, कितना, ये इतना 1,18,000. SN इक्वल्स टू क्या होता है, n/2. 2 इंटू ए कितना है 1000 प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा 100. यहाँ से निकलेगा क्या, मतलब व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट. तो यहाँ से ए डी दिया हुआ है, तो 13th इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, ए इक्वल्स टू A30 इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से A30 इक्वल्स टू A प्लस 29, 30 माइनस 1 29 होता है ना, 30 माइनस 1 इंटू डी. तो ए कितना दिया हुआ है इसका, ए इसका 1000 है प्लस 29 इंटू डी कितना दिया हुआ है 100. तो देखो 1000 प्लस 2900, 2900 और 1000, तो 3900 हो जाएगा. 3900 मतलब क्या, वो पहले 1000 देता था, धीरे धीरे 100 बढ़ते बढ़ते ये जब 30 इंस्टॉलमेंट देगा, 30वां इंस्टॉलमेंट देगा, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 3900. फिर बोलता व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज़ ही पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट. तो A30 पूछा था, S30 तो S30 कितना हो जाएगा, S30 n बाई मीन्स n कितना है यहाँ पे 30/2, 2 इंटू ए तो 1000 है, 1000 प्लस n मीन्स 30 माइनस 1 इंटू डी, तो 15 और 2000 प्लस 29, डी तो पता है ना हमको, डी 100 है ना, डी ये देखो इसको हटा देते हैं, ये डी 100 है, 100 तो 2900 इधर हो जाएगा, 29 इंटू 100 2900. तो देखो 15, 2000 और 2900, 4900. 4900 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 4015 49 से मल्टीप्लाई करो इसको, 49 से, 9 5 जा 45, 4 9 1 जा 9 और 4 9 4 13, 20 और 4 2 6, 5 3 7 7 क्या हो जाएगा 7 3 5 और 2 zeros, 7 3 5 और इलेक्ट्रिकल. तो देखो इसका तो यूज़ ही नहीं आया, तो इसका यूज़ ही नहीं आया, ये यूज़ ही नहीं आया, जो हमको आंसर चाहिए था वो डायरेक्ट मिल गया. ये S30 पूछा था और A30 पूछा था. चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग. बोलता है क्या, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म. टर्म बोला तो ए से डिनोट करेंगे, A11 और A18. A11 और A18 कितना दिया हुआ, 2:3. द रेशियो ऑफ A11 और A18 इक्वल्स टू 2:3. A11 बाई A18 का रेशियो 2:3. तो लिख लेंगे पहले, A11 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और A18 को A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, कितना दिया हुआ 2/3.
तो देखो ए प्लस 10d अपॉन ए प्लस 17d इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर से, तो 3a प्लस 30d इक्वल्स टू 2a प्लस 17 टू 34d। तो यहाँ से देखो a 3a माइनस 2a तो a प्लस 30 माइनस 34, 30 माइनस 34 तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 30 माइनस 34 माइनस माइनस 4 डी, a माइनस 4d इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। ध्यान रखना इक्वेशन ये 1 है। नेक्स्ट क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म एंड ऑल्सो फाइंड, मतलब a5 बोल रहा है और a21, ठीक है। तो a5 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 5 माइनस 1 4d हो जाएगा, 5 माइनस 1d, और इसको a प्लस 21 माइनस 1d, तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d अपॉन a प्लस 20d। अब a और d निकालना है, a और d निकालना है। बोलता है ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। देखते हैं क्या बोलता है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना इक्वेशन 1 से, a इक्वल्स टू 4d, ठीक है, a इक्वल्स टू 4d। तो a जहाँ भी है वहाँ पे 4 रखते हैं, a जहाँ भी है वहाँ पे 4 रखते हैं। तो a के जगह पे क्या रखेंगे, 4d प्लस 4d अपॉन 4d प्लस 20d, तो क्या हो जाएगा 4 4 8d बाय 4d प्लस 20d 24d। तो d ने d को मारा 8 और 3 टाइम्स में, 8 3 जा 24, तो क्या आ जाएगा रेशियो इसको 1:3। बोलता है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, बोलता है सम ऑफ फाइंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म S5 और S21, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n/2 मीन्स 5/2, 5/2 2a, 2 इंटू a प्लस n कितना 5, तो 5 माइनस 1 इंटू d, और 21 को लिख सकते हैं क्या, 21 माइनस 2, 21/2 2a, a तो दोनों के लिए कॉमन है ना, 2a प्लस 21 माइनस 1 तो 20d, ठीक है। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 5/21, और इधर क्या बच जाएगा 2a को क्या लिख सकते हैं 4d, तो 4d प्लस यहाँ पे भी 4d अपॉन 2a, तो 2 इंटू 4 तो 8d डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस ये 20d। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या होगा, 5/21 था, तो 5/21 इसमें क्या था, ऊपर में न्यूमरेटर में क्या था, 4 2 जा 8 और 4 12d, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कितना होगा हमारा 8d प्लस 20d, तो कितना हो जाएगा 28d, d ने d को मारा। अब देखो तो 4 से काटते हैं, 4 3 जा 12 और 7 4 जा 28, अब 3 से काटते इधर 7, तो कितना आ जाएगा 5/49। ये था दूसरा पार्ट का आंसर। सम वाला रेशियो निकला, सम ऑफ फिफ्थ टर्म और 21 टर्म, फर्स्ट 21 टर्म का रेशियो कितना है 5/49,
तो इस वीडियो में अपन लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड कर जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ाई करते रहें और PYQs को देखते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव नज़र आएगा वो तुम्हारा PYQs आएगा, जो काम करेगा तुम्हारा जो PYQs करेगा। क्योंकि PYQs क्या बताता है हम लोगों को कि किस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ठीक है, इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।